नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ढली नारकंडा सड़क को 4 लेन बनाने के लिए प्रयासरत। फागू में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह भवन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित। मुख्यमंत्री ने कहा, आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों के लिए 85 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला जिले के फागू में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ढली नारकंडा सड़क को 4 लेन राजमार्ग बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, जिसमें सुरंगों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल होगा। 4 लेन राजमार्ग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और किसान बागवान भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने मशोबरा भेकल्टी सड़क को सुदृढ़ करने का भी आश्वासन दिया। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और फागू क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भेकल्टी से मशोबरा रोड जो है उसको डबल लेन करने की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमने सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा कि जहाँ ये ढली के पास 4 लेन खत्म होता है, उस 4 लेन को नारकंडा तक 4 लेन किया जाए। और उसकी मुझे लगता है मैं जल्दी ही इसकी स्वीकृति भारत सरकार से करवाऊंगा और चाहूँगा कि टनल के माध्यम से ज़्यादा काम हो। तो इस दृष्टि से आपको सबसे बड़ा जो तोहफा है, आने वाले समय में जब ये 4 लेन नारकंडा तक हो जाएगा तो 2 चीज़ों की जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और जो हमारी फसलें हैं वो जल्दी ही, जैसे सब्जी उत्पादक में फागू बहुत अधिक तेजी से आगे कार्य कर रहा है, उनको ज़्यादा लाभ होगा। इसमें जल्दी ही अब कंसल्टेंसी नियुक्त होने वाली है और जो ढली है वहाँ से नारकंडा का 4 लेन, अगर आज हम उसकी सोच को रखेंगे तो आने वाले 5 से 8 साल में ये सोच पूरी होगी। तब तक बहुत टूरिज्म सेक्टर को जिस प्रकार से हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, बहुत अधिक टूरिज्म सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। फागू भी एक नए टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फागू सरीवण सड़क के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दे रही है और इसके दृष्टिगत अनेक पहल की गई है। किसानों और ग्रामीणों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और अनेक नीतिगत बदलाव किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में एक MWH बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है तथा मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आसपास की खाली जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष 2026-27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अभी तक 4,444 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चों को नियंत्रित किया जा रहा है, जिसके तहत विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का युक्तिकरण किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बिजली बोर्ड द्वारा किए गए विद्युत परियोजना समझौतों की समीक्षा की जा रही है तथा बोर्ड द्वारा उच्च दरों पर लिए गए ऋणों की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि कम ब्याज दरों पर ऋण भुगतान किया जा सके और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ऋण के बोझ से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिन्हें IGMC शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला MRI मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी तथा बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी समय में प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वर्तमान में राज्य के 9,50,000 लोग बेहतर उपचार सुविधा के लिए प्रदेश से बाहर का रुख करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की 1350 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत चिकित्सा उपकरण स्थापित करने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सेमी ऑटोमेटिक लेबोरेटरीज, अल्ट्रासाउंड मशीनों और ICU सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके साथ सभी सिविल और जोनल अस्पतालों में पूरी तरह से स्वचालित ऑटो एनालाइजर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इन हाउस लैब की सुविधा से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और डॉक्टर उनके रोग का निदान कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को हाशिए पर रखने के लिए पिछली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान रेफरल अस्पताल बन गए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों की मेहनत की कमाई और बहुमूल्य समय की बर्बादी हुई। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है और लोगों को शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।